Good morning, students. Today we are discussing acid chlorides, the second chapter of the book. ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ RCOOH। ਉਹਦਾ H ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮ। ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ RCOOCl, ठीक है जी। सो सॉरी RCOCl हो जाएगा। सो नॉमनक्लेचर देख लो, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ obtained by changing the suffix ic, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਆਇਕ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? YL ਦੇ ਨਾਲ। ਆਇਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ YL ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਫॉर एग्जांपल ਵੀ ਹੈਵ HCOCl, ਦੈਟ ਇਹਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਸਿਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? HCOOH, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है। तो कॉमन नेम होएगा ਇਹਦਾ क्या होएगा? फॉर्माइल क्लोराइड, क्योंकि फॉर्मिक एसिड तो फॉर्माइल क्लोराइड, या फिर आयोपैक नेम क्या होएगा? मिथेनल क्लोराइड। इसी तरह सेम ये ਜਿਹੜਾ सेकेंड है CH3COCl, ਇਹ किस ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਹੋਏਗਾ? एसिटिक एसिड तो। सो वी हैव अ एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड तो ड्राइव है तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्या हो जाएगा? एसिटाइल क्लोराइड कॉमन नेम, या फिर इथेनॉल क्लोराइड एंड सो ऑन। देख लो अपने को बेंजीन के नाल COCl है, वैसे अपने को बेंजोइक एसिड COH होंदा है। तो बेंजोइक एसिड ड्राइव होया क्योंकि OH तो बेंजोइक एसिड चेंज किया ना अपने Cl नाल। अपने को हो गया बेंजाइल क्लोराइड कॉमन नेम, और आयोपैक नेम बेंजाइल क्लोराइड सेम, ठीक है। अगर कहते हैं एसिड क्लोराइड हैविंग COCl ग्रुप अटैच टू द एलिसाइक्लिक रिंग आर नेम बाय एडिंग। एलिसाइक्लिक रिंग होंगे जिस डबल बॉन्ड नहीं होंगे, सिंपली सिंगल बॉन्डेड साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे ने। तो वो क्या करना है कि जेड़ा तुहाडे कोल रिंग होएगी उस रिंग का नाम दे नाल क्या जोड़ देना? कार्बोनिल क्लोराइड जोड़ देना। सो वी हैव अ साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। For the compound containing some other group of the higher priority, in addition to COCl, the later is treated as a substituent. अगर अपने को अगर अपने को दो substituent दो ग्रुप्स अटैच होंगे तो अपन ने क्या करना है कि जेड़ा अपने को ग्रुप होएगा कार्बोनिल ग्रुप होएगा, सॉरी कार्बोनिल क्लोराइड ग्रुप होएगा, उन्होंने क्या देना है? उन्होंने सबस्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना है। हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या देनी है? प्रायोरिटी देनी है, ठीक है जी। प्रेपरेशन देख लो। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड अपन ने क्या कहता? कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेना, उन्होंने थायनिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिक, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड के नाल रिएक्ट करना। अपने को किसी की फॉर्मेशन हो जाएगी एसिड क्लोराइड दी। अगर मैं एसिटिक एसिड में थायनिल क्लोराइड नाल रिएक्ट करती हूँ तो मेरे को एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा, या फिर मिथेनल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएंगे और HCl रिमूव हो जाएगी। बेंजोइक एसिड अगर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड नाल रिएक्ट करते हो तो अपने को फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन होगी बेंजाइल क्लोराइड की, POCl3 और HCl। डिपेंड करता कि आप किहड़ा यूज़ कर रहे हैं। जिहड़ा आपां रिएक्टेंट यूज़ करांगे उहदे नाल ही बाय प्रोडक्ट रिमूव होने हैं, ठीक है। सैकेंड देखो लो, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट का मतलब कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन होएगा उन्होंने कितना रिप्लेस कर देना तुसी? सोडियम के नाल, कैल्शियम के नाल, ठीक है, पोटाशियम के नाल, किसी नाल भी अगर रिप्लेस कर दो तो OH ग्रुप वो हाइड्रोजन तो क्या बन जाते हैं? वो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स बन जाते हैं। सो जो आप कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट नू फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, सल्फ्यूरल क्लोराइड हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड हो गया, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राईक्लोराइड हो गया, इन्हां दे नाल रिएक्ट करते हैं तो अपने को फॉर्मेशन हो जाती है कि एसिड क्लोराइड। फॉर एग्जांपल वी हैव अ सोडियम एसीटेट, व्हेन वी रिएक्ट विद द फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड इट विल गिव अ एसिटाइल क्लोराइड। कैल्शियम प्रोपेनेट, ठीक है, जो तुम सल्फ्यूरिक क्लोराइड के नाल रिएक्ट करोगे अपने को फॉर्मेशन हो जाएगी प्रोपेनल क्लोराइड की, ठीक है। उस तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्लोराइड, वो कहते जी एसिड क्लोराइड है कलरलैस हाइड्रोस्कोपिक लिक्विड होंगे जिन्हों का लो मेल्टिंग पॉइंट होंगे, लो मेल्टिंग सॉलिड्स होंगे, हैविंग इरीटेटिंग ऑर्डर। इनका ऑर्डर क्या होंगे? इरीटेटिंग होंगे। हाइड्रोस्कोपिक का मतलब जिन्होंने सम ना तो प्रॉपरली लिक्विड होंगे ना ही प्रॉपरली सॉलिड होंगे, इंटरमीडिएट स्टेट होंगे जी, ठीक है। सो दे फ्यूम इन द मोस्ट एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl बाय देयर हाइड्रोलिसिस। ते फ्यूम इन द मॉइस्ट एयर, एयर के नाल अगर अपने एयर के थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है वो रिएक्ट कर लैणगे तो किसी की फॉर्मेशन करनगे HCl की, तो क्या रिवॉल्व होंगे? फ्यूम्स इवॉल्व होणगियां,
बाय देयर हाइड्रोलिसिस। सॉलिबिलिटी ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, सो इस करके सॉलेबल इन द लाइक पोलर लाइक डिजोल्व लाइक वाला रूल, अगर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक होएगा, इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक छोड़े, पोलर पोलर छोड़े, नॉन पोलर छोड़े। सो दे आर सॉलेबल, ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इस करके दे आर सॉलेबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज ईथर एंड अल्कोहल। बॉइलिंग पॉइंट सिंस एसिड क्लोराइड डू नॉट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। हुण क्योंकि देखो अपने को COH सीगा, इत्थों ड्राइव होया अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड, पर अपने इहदा हाइड्रोजन तो रिप्लेस करता ना, हाइड्रोजन किहदा रिप्लेस करता Cl दे नाल, इस करके देखो कोई हाइड्रोजन तो बचिया नहीं। सो कहते सिंस एसिड क्लोराइड डू नॉट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन दे डू नॉट फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड, इस करके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते अकॉर्डिंग टू देयर लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैन देयर पेरेंट हाइड्रोकार्बन। यही रीजन है कि इन्हां कहते इसे करके जो इन्हां दा बॉइलिंग पॉइंट हुंदा इहदे पेरेंट कार्बन से पेरेंट एसिड दे नालों क्या हुंदा घट हुंदा। पेरेंट एसिड किहड़े होणगे जिथे तो ये ड्राइव होया, अगर मैं बेंजोइक एसिड तो ड्राइव कर रही हूं इहनूं, ठीक है, ਇੱਥੇ तो क्लोरीन OH ग्रुप ਨੂੰ रिप्लेस करता क्लोरीन ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ पेरेंट एसिड हो गया, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंट एसिटाइल क्लोराइड एंड बेंजाइल क्लोराइड बॉयल एट 324 and 740 Kelvin respectively, while the boiling point of corresponding acid of that is acetic acid or benzoic acid is 393 and 523 Kelvin। क्यों ਹੁੰਦਾ है पेरेंट एसिड ਦਾ ज़्यादा, क्योंकि इन्हां दे विच हाइड्रोजन ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ। ਬਟ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਈਜ਼ਲੀ ਲੋਅਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड क्लोराइड द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द कार्बोक्सिलिक एसिड, सब तो ज़्यादा रिएक्टिव एसिड क्लोराइड, बाकी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड अनहाइड्राइड एस्टर नालों इन सारे नालों क्या है ज़्यादा रिएक्टिव है। दे रेयरली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एसाइल कंपाउंड एंड दे कैन ईजिली कन्वर्ट इनटू एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिंदे ने, ठीक है, तो ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड दे विच या फिर होर अदर एसिड डेरिवेटिव, यानी कि एसिड अनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, इन्हां दे विच, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल्स कन्वर्जन इनटू एसिड और अदर डेरिवेटिव। पहला आप देखते हैं एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किवें दिंदे हैं। फर्स्ट रिएक्शन देखो हाइड्रोलिसिस कन्वर्जन इनटू एसिड। कहते जो तुम एसिड क्लोराइड भी वाटर मॉलीक्यूल के नाल रिएक्ट करते हो, एक आदे विच कन्वर्ट हो जाता उहदे पेरेंट एसिड दे विच जिथों वो ड्राइव होया। देखो अगर इत्थे CH3COL है तो इनू मैं ओपन करके लिखती हाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन, ठीक है। इन्हें क्या करना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ रिमूव हो जाना, HCl रिमूव हो गया, अपने को क्या रह गया OH ने कितने जाके अटैच हो जाना इस दे नाल, तो अपने को क्या बन गया CH3COOH, यानी कि जितों ड्राइव होया वो दोबारा आ जाना वापस। इस तरह बेंजाइल क्लोराइड देखो ये है बेंजाइल क्लोराइड प्लस उन्होंने वाटर नाल रिएक्शन देनी है, वाटर में ओपन करके लिख लिया, ये HCl ਨੂੰ रिमूव कर दो, ठीक है। अपने को किसी फॉर्मेशन होगी COH, क्योंकि क्लोरीन चला गया जो भी क्या लग गया OH ग्रुप लग गया। While aliphatic acid chloride react vigorously with the water at room temperature, aromatic chloride react only slowly। ਜਿਹੜੇ aliphatic ਹੁੰਦੇ यानी कि ਜਿਹੜੇ चेन रिएक्शन वाले ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ रूम temperature ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ रूम temperature ਤੇ ਥੋੜਾ slowly ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। मैकेनिज्म देख लो क्या होएगा, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ देखो सब तो पहले अपन पता अपने को ऑक्सीजन के उपर लोन पेयर होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के लोन पेयर किहदे कोल जाऊंगे, इस कार्बन दे कोल, और जो अपने को बेंजाइल अपने को एसिड क्लोराइड है यानी कि CO ग्रुप भी तो है, तो उन्होंने अपने ओपन करके लिखा डबल बॉन्ड O। तो वाटर वाली ऑक्सीजन अपने इलैक्ट्रॉन किनू दूंगा कार्बन, और कार्बन ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड कितने शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के उपर। इत्थे अपने को किहड़ा चार्ज आ गया नेगेटिव, ठीक है। ये सारा कंपाउंड कितने जाके अटैच हो गया इस कार्बन के नाल। हुण इन्हें अपने लोन पेयर तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। हुण देखो हुण क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो अनस्टेबल है, तो उन्होंने स्टेबल करने लिए अपने क्या किया, इत्थे तो क्लोरीन रिमूव करता। जो क्लोरीन रिमूव होया पर नैगेटिव चार्ज आ गया कार्बन के उपर, तो नैगेटिव चार्ज को कंपनसेट कर ली, जो ऑक्सीजन के उपर नैगेटिव चार्ज सीगा उन्हें अपने इलैक्ट्रॉन किन दिते कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। क्लोरीन रिमूव हो गया, अपने को आ गया RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पॉजिटिव हाइड्रोजन, ठीक है। सो हुण देखो हुण अपने को क्या चाहिए, सिर्फ अपने को एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना आप ऑक्सीजन के, बाकी सारे तो न्यूट्रल है। वो पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर ली, हाइड्रोजन अपने इलैक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दूंगा और एज H पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा
ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਮੂਵ ਹੋਏਗਾ ਪਲੱਸ HCl ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ HCl ਦੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विद अल्कोहल दैट इज कॉल्ड अल्कोहोलिसिस, कन्वर्जन इनटू एसिड। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਫਿਨੋਲ readily react with the acid chloride to yield the ester. The reaction is known as alcoholysis, constitute a very good method for preparing ester. So ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਿਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸੇਮ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਐਸਟਰ ਦੀ। ਸੋ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਲੱਸ R-OH, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਸਟਰ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਐਚ ਤੋਂ ਕਲੋਰੀਨ, ਐਚ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, HCl ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ RCOOR ਡੈਸ਼। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ RCOCl ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ROR ਡੈਸ਼। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ROHCl ਅਲਕੋਹਲ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਇਹਨੇ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ RCOOR ਡੈਸ਼, ठीक है, एस्टर की फॉर्मेशन हो गई। बेंजाइल क्लोराइड में जो इथाइल अल्कोहल ने रिएक्ट किया अपने को क्या बन गया इथाइल बेंजोनेट, और HCl क्या हो गया अपना रिमूव हो गया। इस तरह स्टाइल क्लोराइड ने जो फिनोल ने रिएक्ट किया तो अपने को फिनाइल एसीटेट बन गया, और HCl क्या हो गया रिमूव। जनरली a base such as pyridine is added to remove HCl. Unlike some other method for preparing ester, this reaction is non-reversible, therefore ester obtained in the good yield. ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ pyridine ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ pyridine ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬੇਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ HCl ਦੀ ਰਿਮੂਵਲ ਦੇ ਲਈ, HCl ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਥਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਟਾਈਮ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਜਦੋਂ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਸਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ, ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅਲਕੋਹੋਲਿਸਿਸ ਹੈ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨॉन ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਸਟਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਯੀਲਡ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਟੈਸ਼ੀਓ ਕੈਨ ਫਾਰਮ ਐਸਟਰ ਵਿਦ ਦਾ ਸੈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਬੇਸ ਔਰ ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਲਾਈਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸਟਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਐਸਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਹੋਊਗਾ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਹੋਊਗੀ ਲਾਈਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕਾਟਿਨ ਬੋਹਮੈਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਿਓ। Scotting-Bowman reaction. The reaction of aromatic acid chloride with alcohol or phenol in the presence of base such as aqueous sodium hydroxide or pyridine is generally known as Scotman-Bowman reaction. अगर आप गल करिए aromatic acid chloride की उस तो एस्टर बनाना है तो अपने को एक रिएक्शन आती दैट इज कॉल्ड स्कॉटन ब्यूमन रिएक्शन। उहदे विच क्या करना, तुसी एरोमेटिक एसिड क्लोराइड लेना, उन्होंने अल्कोहल दे नाल रिएक्ट करना है और अल्कोहल या फिनोल दोनों च कोई भी चीज़ ले सकते। अल्कोहल या फिनोल के नाल रिएक्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH नाल रिएक्शन देनी है, अपने को किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी एस्टर की। सो मैकेनिज्म देखो इन जनरल अकॉर्डिंग्स विद द जनरल मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन acyl substitution, the nucleophilic oxygen of the alcohol add to the acyl carbon, the following elimination of HCl negative and H positive form the ester। सब तो पहला वही रिएक्शन है, क्या कहते हैं कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਜਾ ਕੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਐਸਾਈਲ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਐਸਾਈਲ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੈ, ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੋਨ ਪੇ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ठीक है। और ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये इलैक्ट्रॉन इतने चले जाएंगे। अपने को RCCl नेगेटिव, OR पॉजिटिव हाइड्रोजन तो कार्बन के उपर नैगेटिव चार्ज। हुण अपन पता है कि ये पर पॉजिटिव चार्ज आ तो इन्हू वैलेंसी और ये पर ऑक्सीजन के उपर नैगेटिव चार्ज आ। एक चार्ज को खत्म कर लिया अपने क्लोरीन रिमूव करता, ठीक है। इत्थे किहड़ा चार्ज इत्थे आ गया अपने को, क्योंकि क्योंकि ये अपने इलैक्ट्रॉन नाल लेके गया, ठीक है,
सो अपने को किहड़ा चार्ज आ गया उरे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज खत्म करने ऑक्सीजन ने इलैक्ट्रॉन लोन पेयर दे देने तो अपने को आ गया कार्बन अल्काइल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नाल के अपने को OR पॉजिटिव हाइड्रोजन। तो और इहदे पर चार्ज को खत्म कर लिया अपने हाइड्रोजन अपने इलैक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन दे के विदाउट इलैक्ट्रॉन यानी कि एज अ प्रोटोन रिमूव हो जाएगा अपने को फॉर्मेशन हो जाएगी एस्टर की। उस तो बाद देखो रिएक्शन अमोनोलिसिस कन्वर्जन ऑफ अमाइड एंड सब्सटीट्यूट अमाइड, ठीक है। अमोनोलिसिस और अमाइनोलिसिस हो गया, ठीक है। कोई भी रिएक्शन हो सकती है। वो कहने एसिड क्लोराइड अमोनिया के नाल और प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स के नाल रिएक्ट करते हैं तो यील्ड क्या बनाते हैं अमाइड्स और सब्सटीट्यूट अमाइड। अगर अमोनिया नाल रिएक्ट करूँगे तो अमाइड बनाओगे, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के नाल रिएक्ट करूँगे तो क्या बनाएंगे सब्सटीट्यूट अमाइड बनाएंगे। तो रिएक्शन विद अमोनिया नोन एज अमोनोलिसिस वाइल द रिएक्शन विद अमीन नोन एज द अमाइनोलिसिस। अगर तो अमोनिया के नाल रिएक्शन हो रही है तो वो क्या होंगी अमोनोलिसिस, अगर अमाइन के नाल रिएक्शन हो रही तो वो क्या होंगी अमाइनोलिसिस। सो एसिटाइल क्लोराइड नूं तुसीं जदों अमोनिया के नाल रिएक्ट करोगे तो अपने को क्या बन जाएगा एक्टामाइड और NH4Cl क्या हो जाएगा अपना रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह एसिड क्लोराइड अगर तुसीं इथाइल अगर तो अमोनिया रिएक्ट करे ये तो अमोनोलिसिस की होगी, ये तो अमोनोलिसिस की एग्जांपल है। अगर तुसीं प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन के नाल रिएक्ट करोगे ये है प्राइमरी अमीन। जो एसिटाइल क्लोराइड प्राइमरी अमीन के नाल रिएक्ट किया अपने को किसी फॉर्मेशन होगी N-इथाइल एक्टामाइड की सब्सटीट्यूट अमाइड की और इथाइल अमोनियम क्लोराइड की। अगर सेकेंडरी के नाल रिएक्शन देनी है तो अपने को फिर भी सब्सटीट्यूट अमाइड सब्सटीट्यूट अमाइन बनेगा और अपने को बाय प्रोडक्ट निकलेगा। तो जो एसिटाइल क्लोराइड में डाईइथाइल अमीन रिएक्ट किया अपने को फॉर्मेशन हुई NN डाईइथाइल एक्टामाइड दी और डाईइथाइल अमोनियम क्लोराइड दी, ठीक है। मैकेनिज्म देख लो क्या होया जो अमोनिया लत्ता, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला CH2NH3 अमोनिया अपन पता नाइट्रोजन को लोन पेयर होंगे उन्हें कार्बन से अटैक करना, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को चल जाना, ऑक्सीजन के उपर नैगेटिव चार्ज और NH3 लग गया क्योंकि अपने लोन पेयर तो NH3 के उपर पॉजिटिव चार्ज लग गया। सो अपन ने क्या करना पहला क्लोरीन रिमूव करना है, क्लोरीन रिमूव करें ऑक्सीजन के उपर पॉजिटिव क्योंकि इलैक्ट्रॉन लेके जाएगा Cl नैगेटिव के रूप में बाहर आएगा। सो जो ये पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अपने ऑक्सीजन तो लोन पेयर लेने हैं, उन्हें क्या करना है इतने डबल बॉन्ड बना देना, डबल बॉन्ड बनाता अपने को एक स्टैप इतने कर देंगे RCOO नाल NH3 पॉजिटिव आ गया। हुण क्या करना है NH ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने एक हाइड्रो इतने 2 लिख लो इतने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन अपने इलैक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे के एज अ H पॉजिटिव आयन रिमूव हो जाएगा, अपने को फॉर्मेशन होगी RCOO नाल NH2। सो रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड और देयर सॉल्ट्स तो किसी से कन्वर्शन होनी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ना रिएक्ट करोगे तो एनहाइड्राइड्स का रिएक्शन। सो जो तुम एसिटाइल क्लोराइड में एसिटिक एसिड ना रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पिराडीन, ठीक है, या फिर सॉल्ट या फिर तुम किसी भी सॉल्ट नाल कर सकते हो, नॉट ओनली एसिटिक एसिड या सॉल्ट नाल भी कर सकते हो। पिराडीन के नाल तो अपने को बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड और पिराडीन हाइड्रोक्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड प्लस सोडियम एसिटेट अपने को रिएक्शन होएगी तो अपने को मिल जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड और NaCl। उस कुछ होर रिएक्शंस हैं, देखो जिवें रिडक्शन है वो कहते एसिड क्लोराइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नाल रिएक्ट करता इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, तो अपने को किसी की फॉर्मेशन हो जाती है प्राइमरी अल्कोहल की। रजनमैंस रिएक्शन देख लो, कहते जो बेंजाइल क्लोराइड नू रिएक्ट दी रिडक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ रिडक्शन होंगी है तो हाइड्रोजन ऐड होंगे हैं, जो तुम रिडक्शन करोगे हाइड्रोजन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ लैड बेरियम सल्फेट सोल्यूशन दे प्रेजेंस दे विच तो अपने को क्या बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड और HCl क्या हो जाएगा अपना रिमूव हो जाएगा। On the other hand, reaction with organometallic compound, acid chloride react with a suitable organocadmium compound to yield ketone। जो acid chloride है organometallic compound कोई भी हो सकता है, organolithium compound हो सकता है, organomagnesium compound हो सकता है, cadmium compound हो सकते हैं, ठीक है। तो जो acid chloride और मेनली कितना रिएक्ट करते हैं ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड से नाल। जो एसिड क्लोराइड ऑर्गेनिक कैडमियम कंपाउंड रिएक्ट करे तो अपने को किसी फॉर्मेशन हुई कीटोन और कैडमियम क्लोराइड की।
Acetic chloride not only react with the organocadmium but also react with the Grignard reagent। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ organometallic compound ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ organocadmium ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਡਮੀਅਮ ਮੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ Grignard reagent ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸਟਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਥਾਈਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਾਂ Grignard reagent ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ RMgX। RMgX, R alkyl group, Mg metal और X में भी यानी हैलोजन, जिथे तक में क्लोरीन लग गया तो अपने को फॉर्मेशन हो जाएंगे एसीटोन और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा अपना रिमूव। फ्रीडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन तो कहते जो एसिड क्लोराइड रिएक्ट विद द एरोमेटिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड सच एज अनहाइड्रस एल्यूमीनियम क्लोराइड टू फॉर्म अ एरोमेटिक कीटोन। सो फ्रीडर-क्राफ्ट असाइलेशन भी करते हैं, यानी कि जो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है एसिड क्लोराइड का, कोई भी एरोमेटिक एसिड क्लोराइड है, ठीक है, तो जो एसिड क्लोराइड में तुसी किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमीनियम क्लोराइड। अनहाइड्रस मतलब लैक ऑफ वाटर, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो किसी को फॉर्मेशन करते हैं कीटोन, HCl क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है।